मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हम जो पढ़ रहे थे भूगोल का अध्याय 3 अपवाह यानी नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में हम बात कर रहे थे। उसी क्रम में हमने देखा कि कौन कौन सी नदियाँ हैं भारत में। तो जो हिमालयी नदियाँ होती हैं वो बारहमासी हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो मौसमी नदियाँ होती हैं। इसी क्रम में हमने थोड़ा थोड़ा जाना था दोनों नदियों के बारे में। आज हम डिटेल से हिमालयी नदियों के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। हिमालय की जो नदियां हैं उनमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं और ये प्रमुख नदियां अन्य सहायक नदियों इन प्रमुख नदियों में अन्य सहायक नदियां भी आकर मिल जाती हैं। नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलकर नदी तंत्र कहा जाता है। यानी नदी है और उसकी बहुत सारी जब सहायक नदियां मिल जाती हैं तो उनको क्या कहते हैं? नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले सिंधु नदी, जो कि 3 बड़ी बड़ी नदियां उनमें सिंधु नदी है पहले। तो इसका उद्गम कहाँ से है, कहाँ से ये स्टार्ट होती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर से, यानी तिब्बत में जो मानसरोवर है, पर्वत है, वहां से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, और पश्चिम की ओर बहती हुई ये लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। जो हमारा लद्दाख क्षेत्र है, जो अब यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर का राज्य का था इससे पहले, अब ये इंडिविजुअल एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें से प्रवेश करती है और यहाँ एक गॉर्ज का निर्माण करती है जो बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की हम बात करेंगे तो सिंधु की सहायक नदियां हैं जौस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो इन नदियों के बारे में भी हम जानेंगे अलग से, लेकिन पहले आगे चलते हैं और चूंकि मेन हमको पढ़ना होता है तो पहले हम उधर चलते हैं। ठीक है, तो सिंधु की सहायक नदियां हो गई। और सिंधु नदी जो है, आप शायद इसके बारे में इतना नहीं जानते होंगे, 1960 में जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ है उसके तहत अब केवल भारत इसका 20% जो है भाग ही यूज कर सकता है। ठीक है, और हम बात कर रहे थे उसकी सहायक नदियों की। इसके अलावा सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित में बहते हुए अटक से पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सिंधु नदी कहां से? गिलगित है ना, और बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के क्षेत्र है ना, गिलगित और बलूचिस्तान से होती हुई यहां से निकलती है। ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए बलूचिस्तान से बहते हुए अटक से पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है ना, पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, ठीक है, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान गिलगित होते हुए अटक से ये पर्वतीय क्षेत्र से जो है बाहर आ जाती है। और सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये आपस में पाकिस्तान में मिलकर मिठानकोट के पास ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? सतलज और चेनाब है ना, ये 4-5 नदियां हैं यहाँ पर। सतलज है, चेनाब है, ब्यास है, रावी है ना, ये सारी नदियां, रावी और झेलम भी है यहाँ पर, झेलम, ये आपस में मिलकर कहाँ पर? पाकिस्तान के मिठानकोट में ये सिंधु में मिल जाती है ना, सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। ये सारी नदियां है ना, सिंधु नदी में आकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये भी इनके एक बड़ा सा नदी का, जैसे ना जल, बहुत सारी नदियों का जब मिल जाता है तो नदी जो है एक बड़ा रूप धारण कर लेती है। ठीक है, इसके बाद ये नदी कहाँ बहती है? इसके बाद ये दक्षिण की तरफ बहती है।
इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है, ठीक है, दक्षिण की तरफ बहती है ये नदी, ठीक। और अंत में जाकर एक द्रोणी का निर्माण करती है, इसके सिंधु द्रोणी का निर्माण करती है और कराची से पूर्व की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती है। कराची से पूर्व की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख है ना, यहाँ है। थोड़ा इसको मिटा लूं पहले। जो सिंधु नदी की द्रोणी है उसका 1/3 भाग कहाँ जाता है? पंजाब, हरियाणा है ना, और कुछ राजस्थान में यूज करते हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि सिर्फ 20% ही इसका हम यूज कर सकते हैं, भारत इसका 20% ही यूज कर सकता है। और सिंधु नदी के जो ढाल है वो बहुत धीमा है ना। 1/3 भाग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय, हिमाचल और पंजाब, शेष भाग पाकिस्तान में है इसका। सिंधु द्रोणी का 1/3 भाग कहाँ है? लद्दाख, पंजाब, ठीक है, लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बहता है, यहाँ बहता है ना, तथा शेष भाग कहाँ बहता है? पाकिस्तान में बहता है। और इसके अलावा 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है, यानी इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर लंबी है ये, है ना, और विश्व की लंबी नदियों में से एक है, ठीक है। और सिंधु नदी जल संधि के अनुसार, जल संधि 1960 के अनुसार मात्र 20% जल भारत उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि कहते हैं कि नदियां हैं, हवा है, पर्वत है, इनको कोई सीमाएं, कोई सरहद, इनको पक्षी है, इनको कोई बांध नहीं सकता। तो नदियां भी अपने वेग से बहती हैं। ये तिब्बत में निकल के भारत में होती हुई पाकिस्तान, भारत दोनों में बराबर से जा रही है। और सिंधु नदी जल समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में 1960 में। उसकी शर्तों के अनुसार भारत केवल 20% जल ही इसका उपयोग कर सकता है। तो एक हमारी सिंधु नदी हो गई। अगली जो है वो है बड़ी नदियों में गंगा है। हम सब जानते हैं गंगा नदी कितनी लंबी है, भारत की मुख्य नदी इसको कहते हैं, है ना, और हिमालय से ही निकलती है। तो गंगा, ठीक है। अब हम देखेंगे गंगा की जो मुख्य धारा है, गंगा की मुख्य धारा जिसे भागीरथी कहा जाता है, भागीरथी, ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। उत्तराखंड में है ये, है ना, गंगोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और अलकनंदा
उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिल जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा, सब गंगा ही है पर उनके नाम अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पर, है ना। अलकनंदा मिल जाती है ना, मिल जाती है। और हरिद्वार में, हरिद्वार से यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है, यानी ये पहाड़ों से नीचे उतर आती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो बहुत सारी आकर गंगा में मिल जाती हैं, है ना। हिमालय से बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो आकर गंगा में मिल जाती हैं। उनमें से है यमुना, गंडक, यमुना है, गंडक है ना, और कोसी। ये नदियां जो है गंगा में आकर मिलती हैं, गंगा में मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं इनका अलग स्थान है। तो हम अगर यमुना की बात करें तो ये हिमालय से निकलती है, यमुनोत्री से, हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, हिमानी से निकलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ दाईं तरफ बहते हुए, दाईं तरफ साथ साथ बहते हुए, साथ साथ बहते हुए जो है समानांतर बहती है ये, और इलाहाबाद में ये गंगा में मिल जाती है। इलाहाबाद में जो संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, वहां ये जाकर गंगा में मिल जाती है, बहते हुए इलाहाबाद में, इलाहाबाद में कहाँ मिलती है, गंगा में मिल जाती है ना, संगम है वहां पर, गंगा में मिल जाती है, मिल जाती है, ठीक है। तो ये सहायक नदी है, कहीं ना कहीं साथ साथ चलती है, समानांतर चलती है, दाईं तरफ गंगा के बहती है, और हिमालय के वहीं से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और इलाहाबाद में आकर ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। घाघरा, गंडक और कोसी ये नेपाल हिमालय से निकलती है ना। घाघरा नदी, गंगा, कोसी और गंडक ये कहाँ से निकलती हैं, हिमालय, नेपाल हिमालय से, ठीक है, निकलती है। घाघरा, गंडक, कोसी ये कहाँ से, नेपाल हिमालय से निकलती है, इसकी जो सहायक नदियां है ना गंगा की। घाघरा, गंडक, कोसी ये कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय से, नेपाल हिमालय से निकलती है, ठीक है, निकलती हैं, ठीक। और इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि ये सारी नदियां जब गंगा से मिलती हैं तो उसको और बृहद कर देती हैं और उसका व्यापक, तो वर्षा में ये क्या करती हैं, बाढ़ लाती हैं। यह नदियां वर्षा में क्या करती हैं, बाढ़ का कारण बनती है ना। यह नदियां वर्षा में उत्तरी मैदान में बाढ़ लाती हैं, बाढ़ लाती हैं, जिससे काफी जान माल का नुकसान होता है, जिससे काफी जान माल का नुकसान होता है, नुकसान होता है, ठीक है। यानी इन नदियों के कारण बहुत बड़ी संख्या में जो है उत्तरी मैदान में बाढ़ आती है और इससे जान माल का नुकसान होता है। प्रायद्वीपीय नदियां भी हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, इनकी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इनकी मिट्टी बहुत उपजाऊ है और ये कृषि के लिए बहुत आवश्यक है।
इनकी मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है ना, बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है। तो इस प्रकार से ये नदियाँ मिलती हैं और इनमें प्रायद्वीपीय नदियाँ जो चंबल, बेतवा, सोन, ये भी आकर इनमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये नदियाँ जो है सब मिलकर जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो इनकी सतह से बाहर पानी आ जाता है और इससे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, हम बात करेंगे दाहिने किनारे पर ये नदियाँ जो है, बाएं तो दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर अब गंगा आगे बढ़ती है। ठीक है, दाएं एवं बाएं तरफ की नदियों के साथ गंगा कहाँ जाती है? गंगा जो है अब पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। पूर्व दिशा में कहाँ तक बहती है? पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, पश्चिम बंगाल तक ये के फरक्का तक, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है, फरक्का तक बहती है। ठीक है, यहाँ ये आगे बढ़ती है, फिर दूसरी दिशा में चलती है। मुख्य धारा इसकी फिर यहाँ से बहती हुई दक्षिण में प्रवेश करती है, दक्षिण में की तरफ बहती हुई यहाँ से इसकी धारा दक्षिण की तरफ बहने लगती है और ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है ना। तो कहाँ से निकली? हिमालय से, और आगे बहती हुई पूरे भारत में कहाँ पहुंची? बांग्लादेश पहुंच गई है। ठीक है, और जो फरक्का की हम बात कर रहे थे, वहां ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है, आगे ये उत्तरी बिंदु है। यहाँ दो भागों में बढ़ जाती है ना, फरक्का में ये दो भागों में बढ़ जाती है। बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक, पहला जो भाग है इसका भागीरथी हुगली, ये दक्षिण की तरफ बहती है। भागीरथी हुगली ये दक्षिण की तरफ बहती है, ये दक्षिण की तरफ बहती है। ठीक है, और इसका जो दूसरा भाग है वो अलग चला जाता है ना, दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ना, दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए, डेल्टा के मैदान से होते हुए कहाँ चली जाती है? मुख्य धारा दक्षिण की उत्तर मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, मिल जाती है। ठीक है, और इसकी जो एक और धारा है, मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मुख्य धारा बहती हुई दक्षिण की ओर, है ना, मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर यहाँ मिल जाती है, एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है।
ब्रह्मपुत्र यहाँ आकर इससे मिल जाती है और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में लीन हो जाती है। और अंत में क्या होता है? अंत में गंगा व ब्रह्मपुत्र समुद्र में लीन हो जाती है, यानी समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्र में लीन हो जाती हैं। ठीक है, अर्थात उसमें जाकर, समुद्र में जाकर ये मिल जाती हैं। और ये होने से पहले, समुद्र में विलीन होने से पहले इसे मेघना कहा जाता है। समुद्र में विलीन से पहले क्या करती है? मेघना नाम से जानी जाती हैं। मेघना जो है बन जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है, के नाम से जानी जाती हैं। और बृहद नदी बंगाल की ब्रह्मपुत्र जल वाली ये बृहद नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। इसको भी और करना पड़ेगा। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बांग्लादेश में क्या बन जाती है? मेघना बन जाती है, जो समुद्र में विलीन होने से ठीक पहले। ठीक है, और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। और ये सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, सुंदरी पादप के नाम से यहाँ एक पादप है जिसका नाम है सुंदरी, इस जगह पर जहाँ ये डेल्टा बनता है यहाँ सुंदरी पादप के नाम से, सुंदरी पादप के नाम से डेल्टा का नाम सुंदरवन पड़ा है। ठीक है, डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है, डेल्टा पड़ा है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के दोनों के मिलने से होता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, गंगा की लंबाई 2500 मीटर से अधिक है। गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई जो है 25 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर है, इतनी है, 25 किलोमीटर से अधिक है, अधिक है, इससे भी अधिक है, इसकी 2500 किलोमीटर से अधिक है। और अंबाला नगर सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। जो अंबाला शहर है, अंबाला शहर क्या है? सिंधु और गंगा के बीच जल विभाजक है, सिंधु व गंगा के बीच जल विभाजक के रूप में है। पढ़ा था ना हमने पिछले वीडियो में, जल विभाजक यानी जो उच्च भूमि होती है उसको जल का विभाजन कर देती, जल विभाजक है ना, के रूप में काम करता है। और हम देखें तो गंगा की लंबाई अंबाला से लेकर सुंदरवन डेल्टा तक 1800 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन ढाल केवल 300 मीटर है। ढाल कितना है? केवल 300 मीटर है गिरावट, ढाल की गिरावट केवल 300 मीटर तक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नदी काफी लंबे उसमें होती है और इसीलिए क्या करती है? बड़े बड़े विसर्प बनाती है ये, है ना, बहुत सारे बड़े बड़े विसर्पों का निर्माण करती है। तो ये गंगा नदी हिमालय से जाके कहाँ? बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है और 2500 किलोमीटर से ज़्यादा इसका वो है। तो आगे हम इसके भाग में और पढ़ेंगे। अभी आज इस वीडियो में इतना ही। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद सभी को, नमस्ते।